अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस खेत में मौजूद हूं ये है मटर का खेत। अमूमी तौर पर हम मटर को मुख्तलिफ़ स्टेप्स में लगाते हैं और फिर वो ताकि आगे जो है ना उसकी खपत और मंडी के सूरत हाल को भी देखा जाता है और साथ फिर ये भी देखा जाता है कि ये ज़मीन किस वक्त फारिग होगी और किस वक्त फिर इस जगह पर हम कौन सी बेहतर फसल काश्त कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जिसमें मैं यहाँ मौजूद हूँ तो ये दिसंबर के पहले हफ्ते में ये काश्त की गई है। पहले हफ्ते में मौसम अभी सपोर्ट कर रहा था तो जर्मिनेशन लग यही रहा था कि हो जाएगी, इतना ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो लिहाजा ये उसमें काश्त कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो जर्मिनेशन है, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये करीब से इसकी सारी ये जर्मिनेशन जो है ना ये नज़र आ सकती है। अगर जूम करके भी दिखाना चाहे तो मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा सकता है। ज़बरदस्त जर्मिनेशन जो है ना ये इसमें हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, ये वाला जो मटर लगा हुआ है, इस मटर के अमूमी तौर पर जो डेज़ बताए जाते हैं वो हैं 120 दिन। 120 दिन का मकसद कि दिसंबर सारा इसमें चला जाएगा और इसके साथ जनवरी भी है और इसके साथ फरवरी भी है और मार्च भी है। तो ये 4 माह होंगे फिर जाके मटर की तैयारी होगी। ये देखा ये जाता है कि 4 माह जो 120 दिन 90 डेज़ वैसे बता देते हैं, लेकिन 90 डेज़ में ये तैयार होता नहीं है। 4 माह मुकम्मल ले जाएगा। इसकी 2 से 3 चुनाइयाँ होंगी तो लंबी जो है ना इसकी वो जो पेंसिल की तरह लंबा जो इसका कैप्सूल है वो बनेगा। लंबा कैप्सूल अच्छा खासा लंबा होगा। जो 60 डेज़ वाला होता है वो 80 डेज़ अमूमी तौर पर ले जाता है, या 90 भी कह दें तो ले जाता है। कहने को जब वो उसका वो देते हैं मटर बीज तो कहते हैं कि 60 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन हमारे तजर्बे में 60 दिन में कभी तैयार नहीं हुआ, वो फिर दिन ले ही जाता है। तो इसका ये है कि ये मार्च में जब ये तैयार होगा और इसकी चुनाई शुरू होगी तो इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 अच्छी चुनाइयाँ ये मटर दे जाता है। लेकिन बात फिर रेट्स की है। सम टाइम ऐसा होता है कि मार्च में रेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि जितने लोग भी अमूमी तौर पर लोग कोशिश करते हैं कि हम टाइम से काश्त कर लें तो उनके जितने पहले काश्त होते हैं वो ख़त्म भी उसी तरह पहले हो जाते हैं और जो लेट होता है तो मटर का रेट एक मरतबा फिर बढ़ जाता है। लेकिन ये सारा एक चांस है। ये यूँ समझें कि एक जो खेल है इसका टास्क किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि मार्च के एंड में एक दफ़ा मटर का रेट फिर बढ़ जाता है और मार्च के एंड से अप्रैल के आखिर तक मटर का रेट एक्सीलेंट बल्कि आसमान को छूने वाला हो जाता है। जैसा कि आजकल मटर अभी जो है ना वो 300 रुपये किलो के ऊपर नीचे आजकल बिक रहा है हमारे यहाँ। वो किसी जगह पर सस्ता भी हो सकता है, किसी जगह पर इससे महंगा भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ आजकल जो रेट इसका चल रहा है वो यही है। तो ये मटर जब तैयार होगा उस वक्त एक तो अगर रेट कुछ थोड़ा बहुत कम भी हो तो उस वक्त प्रोडक्शन इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और बात आ गई कि इसके काश्त करने का तरीका क्या करते हैं। आम तौर पर जो कपास वाला रेजर होता है उसको पर लगाकर उसी के साथ इसकी खेलियाँ लगाई जाती हैं। जब उसके साथ खेलियाँ लगाई जाती हैं तो खेलियों के दोनों तरफ, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये खेलियों के दोनों तरफ हम अमूमी तौर पर ये लेबर से इसकी सीडलिंग करवाते हैं। तो ये लेबर को जो बताया जाता है उसे बताया जाता है कि आपने 2 उंगली के वक्फे के ऊपर बीज लगा देना। ये 2 उंगली के वक्फे के ऊपर, 2 उंगली के वक्फे के ऊपर। अब किसी जगह पर उसका ये देखें कि वक्फा अगर बढ़ जाए तो वो ज़हरी बात है कि होता तो अंदाज़ा है, वो किसी जगह पर वक्फा बढ़ा भी सकता है। तो इसमें जितनी प्लांट्स की तादाद ज़्यादा होगी उतनी इसकी बेल ज़्यादा बनेगी, जितनी इसकी बेल ज़्यादा बनेगी उतने उसको कैप्सूल ज़्यादा लगेंगे, जितने कैप्सूल ज़्यादा लगेंगे उतनी उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ज़ाहिर बात है कि ये नज़रिया जो प्रोडक्शन का होता है इसको ज़रूर सामने रखा जाता है। बहरहाल अगर किसी दोस्त जो कोई गंदम काश्त करने से मिस हो जाता है, वो दूसरी कोई ऐसी फसल काश्त करने से मिस हो जाता है और वो ये चाहता है कि मेरा रकबा
गंदम के फारिग होने से पहले पहले फारिग हो जाए, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। कोई टनल नहीं लगाना पड़ता, मेहनत ज़रूर है लेकिन इतनी बला की मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती है। तो इस मेहनत से, थोड़ी मेहनत से अच्छी प्रोडक्शन हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला रंग लगाए तो फिर इस 3 माह से 4 माह के अरसे में अच्छी हैंडसम बेहतरीन किस्म की आमदन हासिल होती है, जो किसी अजनास की इनकम से बहरहाल ज़्यादा होती है। नाज़रीन, आप लोगों को मुख्तलिफ फसलात, सब्ज़ियात, अजनास दिखाते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।